नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए किचन गार्डन योजना का विस्तार किया जा रहा है। अब जिन स्कूलों में जमीन की कमी है, वहां खाली पड़ी छतों पर गमलों और क्यारियों में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाएंगी। शिक्षा विभाग के अनुसार जिले के करीब 1800 स्कूलों में से लगभग 400 स्कूलों में किचन गार्डन पहले से संचालित है, जहां उगाई गई सब्जियों का उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जा रहा है। नई पहल के तहत टमाटर, भिंडी, पालक और लौकी जैसी सब्जियां छतों पर उगाई जाएगी, जिससे बच्चों को ताजा और रसायन मुक्त भोजन मिलेगा। साथ ही छात्र जैविक खेती की प्रक्रिया भी सीख सकेंगे। केमिकल रहते हैं, ऑर्गेनिक वाला जो है उसमें ठीक आप बोल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। और हाँ, इसमें जो है जैसे एक तो पहली बात जगह की उपलब्धता, विद्यालयों में जगह की उपलब्धता, दूसरी बात है वहाँ पर पानी की उपलब्धता। यदि ये दोनों बात है तो किचन गार्डन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और जहाँ पर पानी, चाहे वो हैंडपम्प के रूप में हो, स्रोत के रूप में हो, या फ्लो वाटर के रूप में हो। फ्लो वाटर में क्या है, जैसे शहरों का स्कूल है तो वहाँ पर एक निश्चित समय में पानी आता है, एक निश्चित समय के बाद बंद हो जाता है। जगह भी यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि एक गमला में भी आप किचन गार्डन लगा सकते हैं। 5-7 गमला रख लिए और उसमें जो है सामान्य जो है उनको, जैसे पालक की भाजी है, मेथी भाजी है और आपका धनिया है, इनको कर सकते हो, भी किचन गार्डन ही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बाउंड्री की भी एक समस्या हो जाती है। बाउंड्री नहीं होने के कारण जो है पानी की भी व्यवस्था है और जगह भी है, तो वहाँ पर भी मुश्किल होता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि बाड़ लगा करके वहाँ पर छोटी मोटी जगह पर किचन गार्डन तैयार करें। बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण का काम अब भी अधूरा है। करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद 508 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट तैयार नहीं हो पाए, जिससे छात्राओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाईकोर्ट ने 15 जून 2025 तक निर्माण और मरम्मत का काम पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 1 साल बाद भी स्थिति नहीं बदली। पहले RES और फिर जिला पंचायत को जिम्मेदारी दी गई, फिर भी काम अटका रहा। मामले पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 8 मार्च तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। नवीन जो है उसके लिए थोड़ा सा मरम्मत में कितना लगेगा? मरम्मत का कार्य 8 मार्च तक हो जाएगा, मालूम थोड़ा बहुत बन भी जाएगा। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकास खंड के ग्राम गड़वट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मजदूरी राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि करीब 153 हितग्राहियों की मजदूरी राशि बिना उनकी जानकारी के दूसरे मनरेगा मजदूरों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। पीड़ितों का कहना है कि रोजगार सहायक राकेश सिदार पिछले 3 वर्षों से इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहा था, जिससे करीब 8 से 10 लाख रुपए की गड़बड़ी की आशंका है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। वहीं जिला पंचायत CO संदीप कुमार अग्रवाल का कहना है कि जांच में शिकायतकर्ताओं ने लिखित में राशि मिलने की बात कही है। जी, मैं ग्राम गढ़वट विकास खंड बिल्हा, जिला बिलासपुर से आया हूँ। हमारे गांव में जो रोजगार सहायक है राकेश कुमार सिदार, उसने क्या किया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राही है, उसमें जो मजदूरी का भुगतान होता है 22,000 रुपये, उसको थोड़ा बहुत को हितग्राही के खाते में डाला है, 2-4 हज़ार को, बाकी को दूसरे के खाता में डाल दिया है। आधा पैसा मुझको देना, आधा आप रख लेना, ऐसा करके लगभग 153 हितग्राही है हमारे गांव में। उसमें से मुश्किल से 10 हितग्राही का कंप्लीट हुआ होगा कि पूरा 22,000 रुपया पाया होगा, बाकी सब का अधूरा है। क्या बोलेगी? उससे पूछने पर बोलता है आएगा पैसा, आएगा ऐसा करके घुमा रहा था 6-7 महीने से। अब हम लोग अपने स्तर में कुछ पता किए तो पता चला कि इस खाते में गया, इस खाते में गया। फिर उसको हम लोग पंचायत में बुलवाए। बुलवाने के बाद बोलता है मेरे ID से नहीं हुआ है, कोई और डाला होगा, मैं नहीं जानता। जाओ जहाँ जाना है जाओ, कर लो। अधिकारी क्या बोली? अधिकारी को ज्ञापन दे के आए हैं, अभी बोले CO को दे के मैं जांच करवाता हूँ। गड़बड़ में जांच किया गया है। जांच में जिन हितग्राही शिकायत की थी उनको लिख के दिया गया, उनको राशि उनको प्राप्त हो गई है, उनकी शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि शिकायत प्राप्त हुई है तो जांच को हम आगे और बढ़ा रहे हैं, जांच की जाएगी। न्यायधानी बिलासपुर में होली का त्यौहार इस वर्ष शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन की सख्ती और पहले से बनाई गई रणनीति के चलते कहीं से भी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। संवेदनशील इलाकों और प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। होली के दौरान नशे में वाहन चलाने वालों और हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान कुछ स्थानों से घातक हथियार भी बरामद हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पटेल ने शांतिपूर्ण त्यौहार के लिए
नागरिकों का आभार जताया। होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस के द्वारा वृहद स्तर पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और लगभग शांतिपूर्ण तरीके से ही होली संपन्न हुआ। कहीं पे भी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। छुटपुट सभी थानों में छुटपुट कुछ मारपीट की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें सभी में एफआईआर लिया गया है, आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। साथ ही में उनमें दोनों पक्षों के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा स्थित कुंदरा पारा में धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद सामने आया है। एक पक्ष ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए घर में घुसकर तोड़फोड़ और नगदी जेवर चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश और जमीन विवाद को भी कारण बताया जा रहा है। मामले को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल सिरगिट्टी पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। मेरे पुराने संपत्ति है, दादाजी के बाद, मेरे पिताजी के बाद मेरा नाम होना था। मेरे नाम की चीज़ को लोग चोरी चोरी उठा के दूसरे को मुख्तियार खड़ा करके बेच दिए। मुझे पता चला जब मैं क्या बोलते हैं उसको, फौती नामांतरण कराया तो मेरे को पता चला कि ये लोग उठा के बेच दिए हैं। रजिस्ट्री हो गया है। सामने वाले के पास मैं गया, उन्होंने कहा कि मोहित और दरस को बुला के लाओ। मैं इनके पास गया, आप चलिए मेरे संग, आप बेचे हो, आप बताओ कैसे बेचे हो। तो बोलते हैं हमको नहीं पता। एक जमीन और था 298/2। कहाँ का जमीन है ये गांव टाड़ा का है। तो आप छोटे हैं कि बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे बड़े पिताजी तो आपकी जानकारी वगैरह इन लोग कैसे बेच दिए? मुझे जानकारी से नहीं था, क्योंकि दादाजी के नाम में संपत्ति था। इन्होंने उठा के बेच दिए चोरी तो से। आपने दावा पत्ती नहीं किया था? मैंने नहीं किया था। मेरा फौती उनका आरोप है कि धर्मांतरण के लिए मैं क्यों करूंगा? मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पाता। धर्मांतरण की तो बातें नहीं है। ये मोहित के नाम से ही तो मैं अलग हूँ। आप लोग ईसाई धर्म मानते हैं? जी नहीं, ऐसा किसने कहा? उनका आरोप है, हम नहीं कह रहे। 2026 तक सर देखिए, धर्मांतरण को लेकर दबाव बनाए हैं। जी, बात को समझिए। मैं जिस जगह में रहता हूँ उस जगह में ये मुझे चैन से जीने ही नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? किसी न किसी जगह तो जाऊंगा ना। मेरे बच्चे को टोना टामान दुनिया भर का अभद्र करते हैं, फिर भी मैं शांति से जी रहा हूँ, अपने बच्चों को संभाल रहा हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ सर। किसी के पास भीख नहीं मांगता हूँ। हम लोग उनके परपंच में नहीं रहते हैं। आप लोग हमला किए हैं, उसके बाद 2 दिन से हम लोग लगातार हम लोग हमला नहीं किए हैं। हम लोग नहीं किए हैं। हाँ, उन लोग ये किए हैं, मेरे घर को तोड़ फोड़ दिए हैं। एल्वेस्टर शीट का घर है। आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ सर कि सामने वाला का मेरा जो जमीन है उसको मेरे को दिलवाएं और उचित कार्रवाई करें। मैं यहाँ आए भैया, मैं न्याय चाहता हूँ। मोर बेटा मन पूरा परिवार मिलके 4 परिवार है। प्रकाश खांडे, दरस खांडे, मोहित खांडे, छोटू बड़कू और ओकर का नाम लड़का मन के नाम बोला, वो पूरा सब रिश्तेदार है। हमार पुरखौती जमीन मन बेच के खा दिए है और वही नाम से लेके आज तक के सदियों से मन झगड़ा करत आवत है। तोहर लड़ी झगड़ा चलत है करना ऐसे तैसे बने 5-6 साल ज्यादा होगी। वो दिन का हो गई होली के दिन ज्यादा विवाद? वो दिन होली के दिन ना, ये बिज्जू खांडे है रास्ता में गाड़ी ला रख के एकदम बेहद गाली देते रही से, जबकि ये है बहू है और मैं भाभी हूँ। अगर ये गली ले कोई नहाखी तेकर फलान ढक्कन में मैं खिला गाड़ दे ओकर। अब मैं कैसे बोलो साहब, मोलो बोले कि शब्द नहीं मिलते। नहानी जाते हैं तो नहानी में का हिम्मत कुछ भी बोली तो डौकी लेकर सही थी मतलब काटबो कहत रही थी। और बिज्जू और प्रकाश और छोटू काना है ऊपर जबरदस्ती हमारा धर्मांतरण करे नहीं भैया, ये धर्मांतरण की कोई बातें नहीं है। ऊपर कोई नहीं भेजे भैया। हम कहाँ ले चाकू ये पाबो भैया, बता ना। और कहाँ के गुंडा लाबो? कोई दिलीप बन जा कोई हम कोई ला नहीं जानन। हम कौन दिलीप बन जा रहे कौन काहे हम नहीं जानन भैया। कोई ला ए मन जबरदस्ती ना हम फंसावा थे, बिना मतलब के मन फंसा थे भैया। हाँ, क्या चाहते तुम्हें? हमारा न्याय चाहिए भैया। कहते जबरदस्ती मारते तो 3 दिन घर नहीं गए। नहीं भैया, एमन ना रिपोर्ट ला हमन पुख्ता करबो के घर छोड़ के जानबूझ के भागे, समझ गए? का समस्या लेकर आए बता का समस्या हमला मारपीट करके हमारे घर तोड़ फोड़ करे हैं और धर्म परिवर्तन के नाम से वो 15 साल समाज से अलग है, अपन ईसाई धर्म मानते और हम मतलब तुम सब माना ऐसे कि हम बहुत पहले से परेशान करते। हम नहीं माने यार तो किसी न किसी कभी खेत के कभी घर के तो कभी किसी बहाना करके मारपीट करते। बाहर से भी गुंडा बुला रही से टोमन खांडे और ओकर बेटा है 3 जन। ओकर बेटा है
कुबेर खांडे, कुंदन खांडे और सोनू खांडे। मन कहाँ का रहने वाला है? वन बगलच में है, वही मेरे के रहोइया है। और रिश्तेदार है? हाँ रिश्तेदार है, परिवार के हैं। क्या बोलते हैं? ये कहते कि हमार धर्म माना सब एक ईसाई धर्म वाला। तू मन कहाँ जा रही है? हम सतनाई में भैया हम नहीं मानन के हैं। हम क्या बोलते हो? नहीं मानव के किसी न किसी बहाना से लड़ाई झगड़ा करा थे और हमारा घर ला तोड़ फोड़ कर दे हैं, बाहर से गुंडा बुला रही हैं, पूरा पथराव कर दे हैं और घर से हमान आज 2-3 दिन हो गए हम घर से बाहर हैं, घर में कम जा नहीं सकतन। क्या चाहते? हमला न्याय चाहिए। हम अपन न्याय मांगे लाए हैं भैया। क्या न्याय चाहते? क्या होते? मारपीट हुआ थे, जाति धर्म मानो कह के नहीं मारा था, नहीं माना था तब मारा थे। कौन मारे थे? रोमन खांडे, उसका पूरा फैमिली 4-3, उसका बेटा है, उसका बेटी है, उसका बीबी 2 बहू। क्या जाति धर्म माने कहते? ये क्रिश्चियन ईसाई धर्म मानो कहते। हम नहीं मानन था, हम लाया के मारते नहीं तो हम और माटा है तेला देवा वो करा बहुत मोर जेठ के लड़का है बड़े। कतेक दिन हो गए ईसाई धर्म माने? उमला 15 साल सन हो गए माना। उमला कतेक दिन ले परेशान कर? अरे हमला बहुत दिन हो गए परेशान करत। क्या चाहते? न्याय चाहत भैया। एफआईआर होए अभी तक? एफआईआर तो करवाए जात हन लेकिन एफआई के कोई सुनाई नहीं है भाई। हाँ कहाँ शिकायत कर रहे? हम सिरगिट्टी थाना में शिकायत कर रहे हैं। नहीं सुनत वहाँ के 112 के गाड़ी चलाते, वो गाड़ी वाला भी आ रही ओकर सामने में एक जन मोर बहू होला, बहुत सा मारे है ओकर डॉक्टर मुलाजा हो भी से ओकर कुछ सुनाई नहीं, पेट में धक्का रही से। थाना सिरगिट्टी क्षेत्र का मामला है जिसमें दोनों भाई हैं आपस में। इनका पुराना लंबे समय से जमीन का विवाद चला आ रहा है, जिसके कारण पूर्व में भी इनके ऊपर लड़ाई झगड़ा हुई थी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया था। इनमें हाल में फिर से भी दोनों पक्षों में मारपीट हुआ था, इसमें एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है, जांच किया जा रहा है। फिलहाल जब उस दिन थाना में आए थे तो ऐसा कोई धर्मांतरण का मामला दोनों ही पक्षों के द्वारा किसी के द्वारा नहीं बताया गया था। अभी जो मीडिया के थ्रू से हमको खबर मिली है कि इस तरह की बातें आ रही हैं कि धर्मांतरण की वजह से मारपीट हुआ है, लेकिन पुलिस जांच में अभी तक ऐसा कोई भी चीज नहीं आया है। पुराना लंबे समय से दोनों भाइयों के बीच में जमीन का विवाद चला आ रहा था, जिसकी वजह से उनकी मारपीट हुई थी। अभी जांच कर रहे हैं, जांच में अगर और ऐसा कोई तथ्य आता है तो अवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में ट्रेलर चालक से लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई टाटा पंच कार जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार 6 मार्च से तड़के टोयोटा शोरूम के पास आरोपियों ने ट्रेलर चालक को रोककर बिल्टी पेपर मांगने के बहाने उसका मोबाइल और 1000 रुपए लूट लिए थे। जांच के दौरान पुलिस ने यशराज यादव और सुमित दुबे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। हाँ, ये सुबह आज चकरभाटा थाना क्षेत्र की मामला है। लगभग 4 बजे आसपास 2 लोग हैं, एक सुनील दुबे और एक यशराज यादव। ये अपनी पंच गाड़ी में थे और चकरभाटा के पास 5 हाईवा गाड़ियों को रोके थे और उनसे लूट किए हैं, उनकी बिल्टी, मोबाइल पेपर और कुछ पैसे का। इसमें थाना चकरभाटा में लूट का एफआईआर लिया जा रहा है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, साथ ही में उनकी गाड़ी को भी जब्त किया जा रहा है। अमाउंट तो कम था, बट जो ट्रक चालक है उसके मोबाइल को और उनकी जो बिल्टी के कागजात थे, साथ ही में लगभग कुछ पैसे हैं, 1000 या 1500 पैसे हैं, जिसको इन्होंने लूट किया था। ये शासकीय अधिकारी बन के उनके ऊपर चेकिंग का धौंस दे रहे थे और उसके आधार पर इन्होंने वो किया था, तो इसको गंभीरता से लिया गया है और एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है। ये बिलासपुर के ही रहने वाले हैं और इनके बारे में इनका जो पूरा रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। अभी तक तो ऐसा नहीं पता चला है, अगर आएगा तो उसके भी हम लोग केस में शामिल करेंगे। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर धर्म गुरु को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुस्लिम समाज ने कड़ा विरोध जताया है। बड़ी संख्या में समाज के लोग सरकंडा थाना पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि ठाकुर राम सिंह ने सोशल मीडिया पर ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्लाह खमेनेई को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। समाज के प्रतिनिधियों ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताया। विरोध के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर राम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समुदाय के लोग जिनको अपना रहबर मानते हैं, अपना धर्मगुरु मानते हैं और है भी वो शहीद हुए। उनकी शहादत का इन्होंने ऐसे वीडियो फेसबुक में वायरल किया जो बिल्कुल निंदनीय है। जो कोई भी व्यक्ति, मतलब आज खामनेई साहब की शहादत का शोक हर धर्म के लोग मना रहे हैं, आप देखिए, लेकिन बिलासपुर के ये जो निवासी है ये इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है?
क्यों बिलासपुर और हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कोई भी मज़हब के, कोई भी धर्म के लोग जो इस तरह के सोशल मीडिया में टिप्पणी किसी भी धर्म गुरु के बारे में, किसी भी समुदाय के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में कहते हैं, मैं अपने छत्तीसगढ़ के सीएम से, गृह मंत्री से और अपने शहर के आईजी से, एसपी से, हमारे एरिया के टीआई से निवेदन करता हूं अपने कंप्लीटली कम्युनिटी की तरफ से कि उन पर कार्रवाई की जाए। जिस पर आप कार्रवाई करने हैं इनके खिलाफ पहले भी कई मामले हैं इसी तरह के। जी, संलग्न है, वो हैं, इनसे पहले भी वो जेल जा चुके। आप मीडिया वाले हैं, आप सभी को पता है, लगातार कंटिन्यूशन में भी कई एफआईआर हैं। भाई मानवता जो है, इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। भाई हम यही चाह रहे हैं, देखिए ऐसा है कि वो हमारे धार्मिक गुरु हैं और उनकी शहादत हुई, हम लोग उनका शोक मना रहे हैं। ये राम सिंह ठाकुर जो है, जैसा कि सुन देखा भाई, ये जो है उनके बारे में आप शब्द बोल रहा है, ये सब चीज़ें जो है हम इसी उसमें आए हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो है हुकूमत से, मुख्यमंत्री से, आईजी से अपील करते हैं कि भाई इस तरह जो शहर के वातावरण को, शहर के फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसलिए कि हम लोग यहाँ पर सब जो है मिलजुल के रहते हैं और ये शख्स जो है उसको ख़त्म करना चाह रहा है और जो इसको मिटाना चाहता है, इसके लिए सौहार्द को जिस तरह से बिगाड़ने की कोशिश, आपको लगता है कि एक कठोर नेत पर योजना भी बननी चाहिए, एक कानून भी बनना चाहिए इस तरह के लोगों पर? नहीं, कानून तो है, कानून बनना चाहिए भाई। जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो हरकत करें उनके लिए सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इस तरह की बातें करें। जो है सरकंडा थाने का मामला है, इसमें 299 BNS के तहत धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले वक्तव्य का FIR लिया गया है और FIR लिया गया, जांच किया जा रहा है। जांच में जो भी ऐसा तथ्य आता है और साक्ष्य मिलते हैं तो उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पे ये सोशल मीडिया में जारी किया गया है। बिलासपुर जिले के करगी रोड कोटा के 3 युवक दुबई में फंसने के बाद सुरक्षित भारत लौट आए हैं। शिवम मिश्रा, आकाश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल दुबई घूमने गए थे, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कई फ्लाइट्स रद्द हो गई और वे करीब 9 दिनों तक वहीं फंसे रहे। लंबे इंतजार के बाद तीनों को दिल्ली के लिए फ्लाइट मिली और वे सुरक्षित भारत पहुंच गए। युवकों के सुरक्षित लौटने की खबर मिलते ही परिवार और दोस्तों ने राहत की सांस ली। परिजनों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षित वापसी ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सेफली सवेरे 5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड कर चुका हूं। मैं यूएई की गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इसके साथ ही साथ एमिरेट्स एविएशन का भी बहुत थैंकफुल रहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस वॉर की सिचुएशन में भी अपने पैसेंजर्स का साथ नहीं छोड़ा और फ्लाइट को जारी रखा। जिस टाइम पे मेरी फ्लाइट थी उस टाइम पे अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मल्टीपल अटैक्स हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने हमारी फ्लाइट को कैंसिल नहीं किया और हमारी यात्रा को सफल बनाया। और इस मुश्किल घड़ी के लिए मैं अपने परिवारजनों, अपने मित्रों और जो भी मेरे जानने पहचानने वाले हैं जिन्होंने फोन करके या मैसेज के माध्यम से मेरा हाल चाल जानने का प्रयास किया, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अपनी इस यात्रा के कुछ निगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट्स आपसे साझा कर रहा हूँ। सारे बोर्डिंग वालों को बुला लिया गया, वापस से स्टेशन भेजा जा रहा है। पूरे एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है, पूरे स्टाफ सभी को खाली कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यह सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। हम सभी पैसेंजर्स अपने अपने गेट के सामने बैठे हुए थे और 1 घंटे ही फ्लाई होने के लिए बचा था। तो पूरे एयरपोर्ट के मोबाइल में मिसाइल का थ्रेट आता है और सिचुएशन आप देख सकते हैं। फ्लाइट फिर से कैंसिल होने वाली है और पूरे एयरपोर्ट के स्टाफ मेंबर्स, क्रू मेंबर्स सभी को एयरपोर्ट से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ की हालत बहुत से बदतर है। Finally, some good news are coming.
दुर्ग जिले के समोदा गांव में मक्के की खेती की आड़ में अफीम की अवैध खेती का बड़ा मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शिवनाथ नदी के किनारे खेत में छापेमारी कर अफीम की लहलहाती फसल बरामद की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि यह खेत भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष विनायक ताम्रकार का है, जिससे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पुलिस फसल नष्ट करने और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी अफीम की खेती का भांडाफोड़ किया है। दुर्ग जिले के समोदा ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिवनाथ नदी के किनारे में ये फसल उगाई गई थी। लगभग यहाँ पे 4 से 5 एकड़ में अफीम की आप देख पा रहे हैं, ये अफीम का फल है जिसको चीरा मारा जाता है तो इसमें से अफीम निकलता है और बड़ी मात्रा में देखा जा रहा है। जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो चारों तरफ अफीम ही अफीम है। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा में, ये फूल दिखाएंगे। ये है अफीम का फूल है, फूल से ये फल बनेगा और ये चारों तरफ जो दूर तक देख पा रहे हैं आप, पूरा ये अफीम की खेती है। दुर्ग में इतना बड़ा मामला जिस प्रकार से खुलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं बड़ा जो कारोबार यहाँ वर्षों से संचालित नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। जो यहाँ का यहाँ इस वक्त जेवरा सिरसा चौकी पुलिस और जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो क्या कुछ मामला है, किस प्रकार से है, किस प्रकार की जांच हो रही है, आगे हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। ये मुझे 2 दिन पहले ही पता चली थी और इस पता भी नहीं चलती। कारण ये था कि अभी होली था, हुड़दंगी बच्चे कहीं चना चुराना या कुछ करना इसके लिए घुस जाते हैं और यही हुड़दंगी बच्चों के ही माध्यम से वीडियो मेरे सामने आया एक बना हुआ। तो उनको मैं सर्च करके देखा कि ये है क्या चीज़, तब मोबाइल में पता चला ये अफीम है। तो मैंने अवगत कराया अपने थाना प्रभारी को, कल ही अवगत करा दिया था रात में, और एक स्टाफ को भी जो मेरे पास वीडियो आया था उनको भेज दिया था कि इनको कंफर्म करिए सर, और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो करने वाले हैं वो भाजपा के नेता बताते हैं अपने आप को। किसान है, किसान संघ का नेता भी रहा है विनायक ताम्रकार, और आरटीआई के कार्यकर्ता है जो हमेशा गांव में परेशान करते ही रहते हैं। तो हमने विनायक ताम्रकार का कितना खेत है यहाँ तो समोदा में लगभग 300 एकड़ है, जिसमें से 150 एकड़ में अभी केस एक दर्ज किए हैं। यहाँ चारागाह की जमीन भी नहीं बचाए इन लोग। पूरी अभी जो ताजा मामला दिखाई दे रहा है जी, अफीम का मामला है, क्या लग रहा है ये पहली बार ऐसा किया गया है कि वर्षों से होता रहा है? ये वर्षों से होता रहा होगा ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो गेट, सामने गेट में किसी को आने जाने नहीं देते। ये जो जितनी खेती होती है यहाँ बाहर के लोग बुला के खेती बाड़ी करवाते हैं, क्योंकि गांव के आदमी से लेंगे तो गांव वाले उनको जान जाएंगे। तो यहाँ वर्षों से खेती कर रहे होंगे, इसकी हमें जानकारी नहीं, पर ये तो पुख्ता है कि अभी जो देखने को आप लोगों को मिल रहा है ये तो पुख्ता है। तो ये विनायक ताम्रकार खुद खेती करते थे या फिर किसी से करवाते थे, किसी को दिया हुआ था खेत? नहीं, अभी उनका सिर्फ बहानाबाजी चल रहा है कि खेती मैं नहीं करता करके, लेकिन वास्तविक पूरे गांव से आप पूछिए तो खेती वही कर रहे हैं, है ना। आज भी खेती कर रहे, हर रोज यहाँ आना जाना है उनका। ऐसा नहीं है कि चलो दे दिए हैं तो 1 साल या 6 महीने या 3 महीने मारे हैं, हर रोज यहाँ पे आते हैं और उनकी नज़र के सामने में है। क्या उनको पता नहीं चलेगा? इतनी बड़ी और इतना पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियरिंग से बीटेक तक किए हुए लोग हैं। बताइए, अफीम की खेती का मामला देखने को मिला है। मुखबिर से हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पे अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर हमारी टीम यहाँ पे रेड की कार्रवाई की है। हमारे फसल की टीम भी यहाँ पे उपस्थित है। उनके द्वारा क्या वास्तव में ये अफीम है कि नहीं, इसकी चेकिंग की जा रही है। एफएसएल अधिकारी की चेकिंग के पश्चात एनडीपीएस की जो पूरी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। टोटल ये जो मामला है कितने एकड़ में दिखाई दे रहा है? ये वैसे इसका फैलाव 4 से 5 एकड़ में है, और एक्चुअल स्थिति अभी कल जब हम इसको उखाड़ना शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि ये कितने मात्रा में है। अच्छा, मामले में किसी प्रकार की गिरफ्तारी या हिरासत में? नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अभी हम जमीन का जो वास्तविक मालिक कौन है और कौन इसमें बुआई कर रहा है, इसके लिए आरआई को यहाँ पे बुलाया गया है। आरआई अभी हमको इसके वास्तविक मालिक के बारे में जानकारी देगी। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे थे उनको सबको नोटिस दिए हुए हैं। प्रथम दृष्टया यही नजर आ रहा है कि खेतों के बीच में अफीम की खेती की गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पे खेतों के बीच में अफीम की खेती की गई है, जिसमें अभी हम यहाँ पे जो लगा हुआ खेत है विनायक ताम्रकार, इनको भी नोटिस दिए हैं
उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो वास्तविक मालिक है उसकी बारे में भी पतासाजी की जा रही है। उसके बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है पहली बार किया गया है कि इसके पहले भी होता रहा है? प्रथम दृष्टया तो अभी बहुत बड़े एरिया में जो जिस प्रकार से किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे में भी इनके द्वारा कार्य किया गया है, क्योंकि इतना बड़े एरिया में इसको होया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।